बैठो बैठो। फिजिक्स में क्या बता रहे थे? सबसे पहला क्वेश्चन, गति क्या है? यदि किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं, और यदि निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे विराम में कहते हैं। गति और विराम दोनों के दोनों सापेक्षिक है। समझावे तो ये भी बताए थे कि एक ट्रेन में बैठा हुआ यात्री अपने सामने बैठे यात्री के सापेक्ष विराम में है, लेकिन वही पटरियों के सापेक्ष में गति में है। अतः हम कह सकते हैं कि ही समय में वह आदमी गति में भी है और विराम में है। मतलब कहा जा सकते हैं हाँ भाई गति और विराम सापेक्षिक है। उसके बाद फिर क्या है? गति कई प्रकार के। गति ऐसे जिस हिसाब से आप लोग 9th में हैं, बिहार बोर्ड से हैं, तो 5 तरह के हैं। कोई भी बोर्ड में रहे 9th लेवल के 5 तरह के आप बोलते हैं। रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, आवर्त गति और अनियमित गति। रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु सरल रेखा पर या वक्र रेखा, मतलब सीधी रेखा पर ही बोलो ना, जब कोई वस्तु सरल रेखा पर या वक्र रेखा पर गति करती है तो उसकी गति को रेखीय गति कहते हैं। वृत्ताकार या वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। दोलन गति क्या है? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे और ऊपर नीचे अपनी गति को दोहराती है तो उस गति को दोलन गति कहते हैं। आवर्त गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को बार बार दोहराती है तब उसके गति को अनियमित गति हो गया। हम इधर लगल थे। यदि कोई वस्तु अनियमित रूप से गति करती है तो उसकी गति को अनियमित गति कहते हैं। बेड उठ दें, बेड बेड, अरे पलंग दें सागवान के, सूते ले रे दें। बिछौना उछौना ला दें। बैठे के तमीज नहीं सिखा रहे इतना दिन में। आए इधर एकदम ससर जाता है। बस चले तो और सूत जाएगा पीछे धर के। उसके बाद फिर अनियमित गति के बाद सदिश राशि और अदिश राशि कह सकते हैं। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं, और वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दशा भी होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि, अदिश राशि। इसके बाद फिर बोले होंगे दूरी। यदि कोई वस्तु, मतलब बोलो ना कि किसी भी वस्तु, हाँ कोई वस्तु जिस रास्ते पर चलती है उस रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या है? तो सीधा सीधी बोलो कि वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को, हो गया सब एक बार में रिवीजन। उसके बाद बोलिए दूरी और विस्थापन में अंतर लिखाए थे तो आज लिख लो एक तरफ। दूरी हम अपने कहे थे कि लिख लेना, पता नहीं लिखाया या नहीं लिखाया तो हम लिखा देते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर, एक तरफ दूरी और एक तरफ विस्थापन। दूरी और विस्थापन में अंतर लिखो। पहले तो डेफिनेशन में हो जाएगा दूरी के, ठीक है। देखिए, पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं।
पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की वास्तविक लंबाई को, पहले तो परिभाषा, पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की वास्तविक लंबाई को, अब 2-3 बार इसलिए बोलते हैं जिसमें कि कम से कम समझा तो देवे किए, याद भी हो जाए। पथ की वास्तविक लंबाई, समझाना अपने जगह पे अलग चीज़ होता है, लेकिन लिखना और बोलना ये अलग चीज़ होता है। पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। समझ गए वो अलग मैटर, लेकिन उसी चीज़ को किसी के सामने समझाना कैसे है, इसके लिए आपके पास शब्द होना चाहिए। पथ की वास्तविक लंबाई, इसमें क्या बोलेंगे कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन करते हैं। लिख लो, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, दूरी अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट है कि दूरी अदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि। विस्थापन सदिश राशि। तीसरा पॉइंट, दूरी हमेशा ही धनात्मक होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है। विस्थापन धनात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। सब समझा दिए, सिर्फ आज लिखाना है अभी इसके बारे में। चौथा नंबर, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है। लिख लो, इसे समझा तो देवे किए थे सभी शॉर्ट में कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है या विस्थापन के बराबर। जिसको उतना नहीं लिखना है उस शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं, शॉर्टकट में इसे शॉर्ट में काम चला सकते हो। इसमें लिखेंगे विस्थापन। अरे ऊपर उल्टा, अगर दूरी बड़ा है तो इसमें जाहिर से बात है कि विस्थापन क्या होगा, छोटा होगा। विस्थापन छोटा होगा किससे, दूरी से, या तो बोलो कि बराबर होगा। बतिया तो एक ही चीज़ बने हैं। दूरी बड़ा होगा, विस्थापन छोटा होगा। और कोई पॉइंट इतने में था? हाँ, इतने से काम चला लीजिए। अब दूरी और विस्थापन से रिलेटेड चाल और वेग आएगा। लिखो, चाल और वेग। चाल और वेग। जैसे हम दूरी बताए हैं ना, पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है। दूरी विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है या विस्थापन के, जितना बात हम दूरी में बोले हैं ना, लगभग सब बात हम अब बोलने जा रहे हैं दूरी से ही रिलेटेड चाल में। जो बात हम दूरी में बोले लगभग अब सब बोलेंगे किसमें, चाल में। लगभग सब अब चाल में बोलेंगे। और जो बात हम विस्थापन में बताए हैं वही सब विस्थापन से अब कन्वर्ट हो जाएगा वेग में। जितना बात हम विस्थापन में बोले वो लगभग अब बोलेंगे वेग में। फिर से एक बार, दूरी किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जिस रास्ते पर चलती है उस रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी का संबंध चाल से होगा और विस्थापन का संबंध वेग से होगा। चाल होता कौन सी है? देखो चाल कौन सी होता है। अगर चाल के बात करें, मान लेते हैं कि कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, ए जगह है और ये बी जगह है,
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं कि 100 मीटर है। मानने में क्या जाता है कि इन दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर गया और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 100 मीटर जाने में टाइम लग गया। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मानने तो है 10 सेकेंड। आएगा दूसरा आदमी, यहाँ P है और यहाँ Q है, यहाँ से यहाँ तक गया और अबरी 100 मीटर नहीं गया, 50 मीटर गया और ये 50 मीटर जाने में इसको लग गया 5 सेकेंड। तो यहाँ पे एक आदमी है, मान लेते हैं कि कोई आदमी होगा, आदमी, और यहाँ कोई औरत होगी। अब दोनों में से बताना है कि स्पीड किसका ज़्यादा था। चाल को हिंदी में चाल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड। तू नहीं, अनपढ़ आदमी भी बोलता है बड़ी स्पीड में गेले रहे, तो कहता है ना कि हम तो हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। बाहर जाके देखो ना, चाल बोले में सबके शर्म आता है, सब बोलता है स्पीड में गेले। खैर हम उस टॉपिक को फिर नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो हम शुरू हो जाएंगे तो 4 घंटा तक यूट्यूब पे भी भूखे लगेंगे हम इंग्लिश हिंदी के बारे में। पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे आदमी जो है वो 100 मीटर गया, कितना टाइम लगा, 10 सेकंड। यहाँ पे जो औरत गई 50 मीटर की दूरी तय की, कितना टाइम लगा। तो ज़्यादा स्पीड किसका था, नॉर्मली सब यही बोलता है, अनपढ़ आदमी भी यही बोलता है कि ज़्यादा स्पीड में कौन था, आदमी ज़्यादा स्पीड में था या औरत ज़्यादा स्पीड में थी। ज़्यादा स्पीड के कर था, तो स्पीड ऐसे नहीं बोला जाता कि 100 मीटर गया कि 50 मीटर गया। ये 100 मीटर ज़्यादा है तो एक ज़्यादा स्पीड, ये 50 मीटर कम है तो कम स्पीड, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो ये भी देख कर नहीं बोलेंगे कि टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड, टाइम कम है तो कम स्पीड, मतलब ये सब देख के नहीं बोला जाएगा। ये देखना होगा कि 10 सेकेंड में अगर 100 मीटर गए हैं तो इसका मतलब हो गया ना कि 100 मीटर जाने में हमको लग गया कै सेकेंड, 10 सेकेंड। तुमसे कुछ नहीं पूछना, जब पूछना होगा तो हम पूछेंगे, इससे लगता है। बोलो, समझ में आया, समझ में आया। वो पूछवे नहीं करते हैं यार, हम कभी पूछवे नहीं करते यस सर नो सर, बिना पूछले हम पूरा कोशिश करेंगे आपको समझा दें, फिर बाद में डाउट होगा तो अपने बोलते रहना। ऐसे यथासंभव नहीं डाउट होगा। 2006 के बाद हम झक नहीं मार रहे हैं इसमें, 18 साल से। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम खुद बता देंगे। अगर जो नहीं जानता है, जो जानता हो तो ठीक है कि 100 मीटर में आप क्या करेंगे, 10 से, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन है जो पहले से पढ़ ले, उसको तो मालूम होगा कि चाल बराबर क्या होता है, तुरंत एकदम बता देगा, चाल बराबर दूरी बटा। तो जानते हो तो अलग बात है, इसको मालूम हो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो नहीं जानता है वो भी समझ जाएगा। फिलहाल यहाँ देखो कितना मीटर गए, 100 मीटर, कितना टाइम लगा। तो 10 सेकेंड में 100 मीटर, 1 सेकेंड में कितना मीटर गए होंगे, भागा दे देंगे, इसे ही कट गया तो बोलेंगे ना कि 10 मीटर, और नीचे नहीं कुछ तो 1 सेकेंड बचा, तो 1 सेकेंड को बोलल जाएगा प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। और यही 10 मीटर प्रति सेकेंड क्या हो गया, मतलब समझाते हैं, छोड़ो ना अभी कुछ डेफिनेशन लिखने ने। मतलब ये हो गया कि 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 10 मीटर, तो 2 सेकेंड में 20 मीटर, 3 सेकेंड में 30 मीटर, 4 सेकेंड में 40 मीटर, 5 सेकेंड में 50 मीटर, 6 सेकेंड में 7 सेकेंड में 70, 8 सेकेंड में 80 मीटर, 9 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में फिर से कितना, अरे तो 10 सेकेंड में 100 मीटर वो चाल होता है, तो 1 सेकेंड में कितना दूरी गया। मतलब अगर डेफिनेशन लिखाएंगे तो हम बोलेंगे कि कोई भी वस्तु 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया है। 1 सेकेंड में, 1 घंटा में नहीं बोला जाता है, जैसे बोले के तो सब बोलता है किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किलोमीटर एसआई मात्रक नहीं है, मीटर एसआई मात्रक है। तो जब चाल के बारे में पढ़ेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड ही होता है ना, डेफिनेशन ही बोलेंगे ना कि कोई भी वस्तु 1 सेकेंड में कितना दूरी, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना दूरी, कोई भी वस्तु 1 सेकेंड में कितना दूरी। अरे तो यूट्यूब वाला नहीं है कि आया वीडियो धर के स्किप करके चल गया, तो ऑफलाइन ध्यान से 2-3 बार बोलेगा, याद हो जाएगा। और अगर यहाँ बोले पे नहीं याद हुआ तो फिर बेकार है ना, तो घर में जाके यूट्यूब पे देख लो, ढेरे मनी हमसे अच्छा स्मार्ट बोर्ड वाला पढ़ा रहा है।
याद होना जरूरी है और बोले ले आना चाहिए कि चाल क्या है। जैसे रटल रटावल डेफिनेशन क्या है, इकाई समय में तय की गई दूरी। ओकरा ये भी नहीं मालूम होता है इकाई समय कोची होता है। हम रटावल तोरा नहीं कर रहे हैं, हम बार बार फोकस कर रहे हैं 1 सेकेंड। ऐसा तो है नहीं कि हमारा इकाई समय बोले नहीं आता। अरे अच्छा तरह से आता है इकाई समय, लेकिन बाद में बोलेंगे इकाई समय। और खुद नहीं पता होगा इकाई समय क्या है, लेकिन बोतगवन रट लेता है। मास्टर साहब बता देते यही डेफिनेशन है। अरे इकाई जो आप बोल रहे हैं इकाई, बहुत सारा बुजुर्ग को तो ये भी नहीं समझ में आता इकाई क्या है। अरे इकाई मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। समय मैंने कुछ नहीं है कुछ। अरे सही बता रहे हैं, समय के इकाई। अब समय के इकाई, वो इकाई समय रट्टा मार ले। लेकिन अगर वहाँ से पलट के पूछ दिया जाए कि समय के इकाई क्या होता है, तो शायद हो सकता है नहीं बतावे बहुत सारा स्टूडेंट समय के इकाई क्या होता है। अब समय के इकाई अगर पूछ देंगे तो समय की इकाई बता। समय की इकाई, समय की इकाई समय। हाँ तो बता बाबू समय की इकाई क्या होता है? सेकेंड। समय की इकाई तो बता। तो लंबाई की इकाई क्या होता है? हाँ हाँ मीटर। और द्रव्यमान की इकाई, इसमें कौन भारी बात है? बहुत सारा व्यसन है जिसको नहीं मालूम है। यहाँ ध्यान से देखो, इकाई समय जो सब बोलता है ना, उस पर भी हम आ रहे हैं तो फिर आइए जाते हैं। इकाई समय का मतलब हो गया कि समय की इकाई। समय और समय की इकाई क्या होता है? अरे इकाई छोड़ यार, इकाई छोड़। इकाई को ही हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं क्या? मात्रक। और समय के मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो कहानी खत्म। और वो भी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड मात्रक नहीं बोला जाता है। सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। जैसे कोई बोले क्या है, बस एक मार्कर बोले की जरूरत नहीं। अगर आप सिर्फ मार्कर बोल रहे हैं तो समझ जाएगा कि कई गो है। अगर 4 गो होता तो आपको बताना पड़ता है कई गो। तो अगर इकाई बोल दिए या मात्रक बोल दिए तो समझ जाना है कि समय की इकाई क्या होता है या समय के मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और वो भी कई सेकेंड। तो वही हम समझाना चाह रहे हैं कि 1 सेकेंड में किसी भी वस्तु के द्वारा जितना दूरी तय किया जाता है। 1 सेकेंड में कोई वस्तु जितना दूरी, 1 सेकेंड में कोई वस्तु जितना दूरी, अरे 1 सेकेंड में कोई वस्तु जितना दूरी तय करता है। 1 सेकेंड मतलब कौन सी? इकाई समय। बाद में किताब में ही लिखल था, मास्टर साहब देख के पढ़ा दिए, इकाई समय में तय की गई दूरी को। अरे इकाई समय मैंने समझ में आया। इकाई समय मतलब कितना समय? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में आप जितना दूरी तय किए उसी को क्या कहते हैं? चाल। खत्म कहानी। अगर आप चाल में बता दिए हैं, जैसे इसका चाल अगर चेक करते हैं तो 5 सेकेंड में 50 मीटर, तो 50 मीटर कवर करने में इसको 5 सेकेंड लगा। तो यहाँ पर भी अगर बात करते कि बता तो 1 सेकेंड में कितना दूरी कवर किया, तो यहाँ पर भी वही आता 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब बताना है कि आदमी या औरत, इन दोनों में से स्पीड किसका ज़्यादा था, आदमी के या औरत के? तो दोनों के स्पीड एक जैसा था। आदमी के भी स्पीड कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। और औरत के भी स्पीड कितना है? 10 मीटर। दोनों के स्पीड। स्पीड इंग्लिश शब्द है जो तोनियो सब बोलता है। हिंदी में उसी को क्या बोलते हैं? किसका चाल अधिक है, आदमी के कि औरत के? अब इतना देरी के बाद भी अगर तू डिफिनेशन नहीं समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया, मुँह फाड़ फाड़ के बोल रहा है समझ में आ गया, तो बोलो चाल किसे कहते हैं? चाल किसे कहते हैं बताइए, जिसको इसको समझ में आया। खत्म। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाहे वो वस्तु तय करे, आदमी तय करे, कुत्ता तय करे, गधा तय करे या घोड़ा तय करे, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को। अब वो दूरी कोई भी तय करे उसका चाल हो जाएगा। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को। अब यही चीज़ पूरा संभल के अगर बोलेंगे जैसे किताब में लिखल रहता है, तो फिर कहेंगे इकाई समय में तय की गई दूरी को। इकाई के मतलब अधिकांश मास्टर को ये समझ में आता है। मास्टर लोग समझते इकाई मतलब 1। अब उतरुओं समझाते इकाई मतलब, अरे होता है
खुद हम मैथ के टीचर, इकाई मतलब 1, दहाई मने 10, सैकड़ा मने, लेकिन ढक्कन यहाँ इकाई मतलब 1 नहीं बोलो, यहाँ इकाई इन द सेंस मात्रक, यहाँ इकाई इन द सेंस मतलब यूनिट है, यहाँ पे मात्रक बोला जा रहा है, इकाई मतलब 1 ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो इकाई शब्द इस्तेमाल हुआ है वो 1 के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ है। कुछ मास्टर बोलते हैं इकाई मतलब 1, असमय मने सेकेंड, इकाई समय से माथा पटक देंगे तो माथा फाड़ देंगे, इकाई मने 1, असमय मने सेकेंड। अरे इकाई का मतलब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ किसके लिए? मात्रक। मात्रक को भी इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं और इकाई को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब किसका यूनिट लिया गया? वो तो अलग बात है कि समय का यूनिट हम लोग बोलवे करते हैं कुछ सेकेंड, कोई नहीं बोलता होगा समय के मात्रक 20 सेकेंड, 20 सेकेंड नहीं, मेन क्या होता है? सेकेंड। 20 तो उसका परिमाण है, यानी कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल करते हैं, खत्म। उतना जैसे वही समझा रहे थे। अब जरा विस्थापन की बात करें तो कुछ नया नहीं, जो बात उसमें बोले हैं वही बात इसमें बोलेंगे। इसमें खाली यही हो जाएगा इकाई समय में, जैसे यहाँ पे लिखे हैं दूरी बटा समय, यहाँ पे बस इतने चेंज होता है कि दूरी के बजाय हम क्या बैठा देते हैं? विस्थापन। और कुछ नया नहीं है इसमें, कुछ भी नया नहीं है, या कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो हम समझाएं इसमें। अगर आपको दूरी समझ में आता है, विस्थापन समझ में आता है, तो वेग समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूरी और विस्थापन समझ में आता है तो वेग समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, इतना अगर समझ में आता है तो अगर कहे दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, तो दूरी आदमी जैसे तैसे चल सकता है, लेकिन विस्थापन एकदम तो सीधे। अगर कोई आदमी सीधे जा रहा है तब उसके गति को आप चाल भी कह सकते हैं और चाहे तो ये, दोनों में कोई फर्क नहीं। अगर सीधे कोई मोटरसाइकिल चला रहा है एकदम सीधे, तो सीधे चलिए रहा है तो हम उसको चाल भी कह सकते हैं और, लेकिन अगर कोई आदमी ऐसे जा रहा, कितना से इतना आ गया, बीच की दूरी मान लिया जाए कि मात्र 500 मीटर था, मात्र कई मीटर था? 500 मीटर, मात्र 500 मीटर था, और वो आदमी पूरा ऐसे घूर कर गया। और यहाँ से यहाँ तक घूर के आने में उसको 5000 मीटर दूरी तय करना पड़ा। और यही जो ऐसे ऐसे चल कर गया है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? दूरी। और अगर सीधे जाता तो हम इसको बोलते हैं विस्थापन। कहानी खत्म। मेन चीज़ तो दूरी पे माथा पटक पटक के मरना है, दूरी पे मतलब दूरिये पे न है। अब विस्थापन में, मेन विस्थापन में और दूरी पे मेन समझ में आना चाहिए कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। अगर कोई आदमी इतना घूर कर जाएगा तो आप उसका बता सकते हैं क्या? चाल या वेग। नया लड़का तो नया बॉय, हाँ न्यू बॉय, बोलो। अगर कोई ऐसे इतना घूम कर गया, ये तो नया है बेचारा, पढ़ा भी नहीं होगा, बैठो तो पढ़ा भी नहीं होगा, पहला दिन है तो रात। अगर इतना घूम कर जा रहा है, इतना घूम कर जा रहा है तो कवर क्या किया है? दूरी की विस्थापन, दूरी। और उसका हम बताएंगे क्या? चाल बताएं या वेग बताएं? अरे अगर वो दूरी कवर कर रहा है तो हर हालत में हम जब भी बोलेंगे तो कुछ उसका निकलेगा चाल। लेकिन अगर एकदम सीधे जा रहा है या सीधे आ रहा है, मतलब सीधे जाना सीधे आना, तो क्या तय किया? अब विस्थापन अगर इस हिसाब से चलेगा ना तो आप नहीं चाहते हुए भी बोलोगे, मतलब बोलना पड़ेगा। क्यों? क्या तय किया? एकदम सीधे गया और सीधे आया तो नहीं चाहते हुए बोलना पड़ेगा कि उसका वेग। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, उस गोली का स्पीड निकालेंगे कि वेग निकालेंगे, मतलब वेलोसिटी निकालेंगे। अच्छा, चाल को तो इंग्लिश में हम बोल दिए, क्या स्पीड बोलते हैं। वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। अब 2-3 पॉइंट, छोटा छोटा चीज़ कि चाल का संबंध किससे है? दूरी से या विस्थापन से? दूरी से। वेग का संबंध किससे?
अच्छा, दूरी और विस्थापन में तो समझ में आता है कि दूरी सदिश राशि है कि विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है और दूरी कौन सी राशि है। इसका मतलब हो गया कि अगर दूरी अदिश राशि है तो जाहिर सी बात है कि चाल भी कौन से राशि होगा, अदिश राशि होगा। और वेग कौन से राशि होगा, वेग इसलिए सदिश राशि होगा क्योंकि विस्थापन सदिश था। क्यों, अरे विस्थापन सदिश है तो वेग भी सदिश होगा। समय तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि समय कौन सी राशि है, अदिश। समय कौन सी राशि है, अदिश। समय कौन सी राशि, अदिश। ये ढक्कनगिरी कर रहा है, ये कौन है पीछे, ये है, बोलो ना यार, कुछ क्यों करेंगे। ये था रे ढक्कनगिरी। चल छोड़, ये बाहर है। दूरी सदिश राशि और विस्थापन अदिश राशि। विस्थापन सदिश और दूरी क्या है। अब अगर विस्थापन सदिश है तो जाहिर सी बात है कि वेग भी कौन सी राशि है, और दूरी अदिश है तो चाल भी कौन सी राशि है। वैसे ही फिर एक पॉइंट और पीछे जाइए। दूरी हमेशा, यहाँ कुछ नहीं लिखल है, सब मिटा दिए क्योंकि हम लिखाने पे ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, समझने पे। और बाकी सुन कर तुमको याद हो जाना चाहिए, सुन कर। लिखे वाला चीज़ तो गूगल पे भी जाओ, बोलो दूरी और चाल में अंतर, पूरा आ जाएगा, छाप लो। तो थोड़ा याद करा दे, ये सोचो कोई याद करा दे वैसा दे। तो दूरी हमेशा धनात्मक होता है, वैसे ही बोलो कि चाल हमेशा धनात्मक होता है। जैसे विस्थापन में आप बोलते थे विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक और शून्य होता है, तो वेग में भी बोलोगे कि वेग धनात्मक ऋणात्मक और शून्य होता है। उसके बाद बोलते थे कि चाल हमेशा दूरी से, दूरी हमेशा विस्थापन से, तो चाल भी वेग से बड़ा होगा, कहा नहीं जा सकता है, ये कहा नहीं जा सकता, ठीक है, ये कह नहीं सकते, ये बात यहाँ पे नहीं फॉलो होगा। चाल और वेग, ये बात यहाँ पे नहीं फॉलो होगा, इसको नहीं फॉलो कर पाइएगा, ठीक है, ठीक है गया था आपसे। अब अगर बोले चाल बराबर सूत्र बोलो तो दूरी बटा, और अगर कोई कहे वेग बराबर बोलो, दोनों में सेम चीज़ है, दोनों में कोई अंतर नहीं। अगर कोई आदमी एकदम सीधे जा रहा होगा, अगर कोई आदमी एकदम सीधे चल रहा है, आदमी चले, गाड़ी चले, घोड़ा चले, बंदूक की गोली चले, कोई लुढ़क रहा हो, एकदम सीधे चल रहा हो, तब उसके गति को हम चाल या वेग, इन दोनों में से किसमें, सीधे चलेगा तो वेग, और अगर पूरा घूम फिर के चल रहा है तो ऐसी एक चीज़ बता दें, जो सीधे चल रहा है उसको वेग भी कह सकते हैं और साथ ही साथ, लेकिन जो टेढ़ मेढ़ चल रहा है ना, उसको तो हर हाल पे कुछ ही बोलेंगे चाल। मतलब वेग को हम वेग भी कह सकते हैं, और लेकिन चाल को तो हमेशा चाल ही बोलेंगे। और वेग, इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु अगर जैसे तैसे, समझाने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु जैसे तैसे रास्ते पर चल रही है, अनियमित रास्ते पर चल रही है, तो हमेशा उसके गति को क्या बोलेंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु सीधी रेखा पर चल रही है तो उसके वस्तु, मतलब उस वस्तु के गति को वेग भी कह सकते हैं। और अब जितना समझाएं वो सभी लिख लो, मतलब लिख लो, लिखाते हैं। एक तरफ चाल, एक तरफ वेग। चाल, अच्छा पहले तो डिफिनेशन में लिखाना हम भूल गए, चाल की परिभाषा लिखाए हैं, पहले समझा रहे, लिखो तो। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को, या वही किताबी भाषा की इकाई समय में तय की गई दूरी को, तो भी सही है। इकाई समय मतलब 1 सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को या इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, या 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। लिख लिया, फिर लिखो वेग, अंतर में सब लिखा देंगे। वेग इंग्लिश में इसी को बोलते हैं वेलोसिटी, लिख लो। इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को, इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इकाई समय में तय किए गए
तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं और तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अंतर लिख लीजिए, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। अरे जब भी लिखते हो ना तो बीच में रेड पेन से लिखो, बीच में लिखो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अरे गलती निकल गया यार, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड लिखो, पेज के बीच में लिखिए रेड पेन से डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। मतलब कम से कम एक दो पेन के इस्तेमाल करल करो जिसमें बाद में पता चले कि हाँ भाई रेड पेन है, मतलब एक क्वेश्चन है, पूरा ध्यान एकदम वहीं जाना चाहिए। एक ही पेन से सब धर के रगड़ ले रहते हो। अच्छा बात है, चलो बाद में तुम्ही को नहीं समझ में आ गया क्वेश्चन कहाँ आंसर कहाँ से पढ़ना शुरू करे कहाँ ख़त्म हुआ, अंदरा नहीं टटोलते रहोगे। ऐसे रेड पेन से दूर से ही किसी को पता चल जाता है कि हाँ भाई वहाँ पे क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में लिखे तो कह नहीं रहे हैं, आपको कह रहे हैं कॉपी में अपना नोट्स में लिखे लें, इस्तेमाल कीजिए। लिखो फिलहाल दूरी तथा, बार बार दूरी आता है, चाल तथा वेग में निम्नलिखित अंतर है। छोड़ो निम्नलिखित, एक तरफ चाल लिखिए और एक तरफ वेग। लिखो चाल में पहले तो परिभाषा, मतलब डिफिनेशन, पहले तो परिभाषा लिखिए चाल के जो भी डेफिनेशन है। अच्छा हम ही बोले, लिखो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग में लिखो मात्रा क्या है, तो सबके कोई पूछ रहेगा कि मात्रा क्या है तो कौन सी बोलोगे? हाँ खड़ा होकर बोलो, ऐसे जरा जे मन में आता है बोलता है। खड़ा हो, जरा जरा मालूम है मात्रा, 9th वाला खड़ा हो। बस इतना में एक को एक बात याद रखना, जितना पढ़ते हो ना वो जब तक पढ़ते हैं तभी तक याद रहता है। इसका मतलब रटते हैं रे, या हम रटवाते हैं तुम लोग को। अब तुमसे कोई पूछे भौतिक राशि क्या है तो मालूम है ना, भौतिक राशि किसको किसको मालूम है? बोलो भौतिक राशि क्या है? मापा या तौला जा सकता है। ठीक है बैठो बैठो बैठो, भूल कैसे जाते हैं, बैठो। हाँ चाल के लिखे, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग में लिखो इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। बोलो दोनों के पहला पॉइंट क्या लिखे हो, चाल में क्या लिखे हैं, बोलिए। इकाई समय में, अब वेग किसे कहते हैं? वो पीछे जो छिपल है उसको हटा दे, चेहरा देखा। हाँ बोलो दोनों, चाल और वेग क्या है? और इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को। मेन फोकस हमारा रहता है कि पहले तो हम समझा दें, जो कि पूरा समझा दिए। अब समझाना गया भाड़ में, वो भट्टी में झोंक दिए, चूल्हा में, गंगा जी में दहा दिए। अब समझाना को भूल जाओ, अब लिखे ले आना चाहिए और फिर तिबारा कि तुमको बोले ले आना चाहिए किसी के सामने। जैसे कोई भी तुमसे पूछेगा, अभी तुमसे कौन सी पूछा मात्रक, तो मात्र एक बोतरू बताया मात्रक के बारे में। बाहर वाला पूछेगा तो करते रहेगा, क्वेश्चन का में बेइज्जती अमर में खराबी की क्या पढ़ते हो। वो तो पूछबे नहीं करेगा, वो तो पूछबे करेगा तुम कितना जानते हो कि हनुमान जी ने चीर के दम दिखा दोगे। अरे सीना चीर के दिखा देगा, तू बोलेगा उसके सामने, बोलने के लिए आना चाहिए। मात्रक, मात्रक कई प्रकार के, हम जान रहे हैं कि टॉपिक से अलग गए हैं, लेकिन मात्रक कई तरह के, कौन कौन है ये सब चीज़ याद होना चाहिए। जब मैं तुमसे कोई पूछे या ज़रूरत पड़े पे तू भी उससे पूछ सको। कोई पूछ के यही नहीं कहेगा क्या पढ़ता है, समझ गया कि सीना चीर के दिखाएगा, बजरंग बलियन की चीर के दिखा देंगे।
तुमको व्यक्त करना पड़ेगा, किसी के सामने एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि हाँ भाई हम साइंस जानते हैं। अब प्रैक्टिकल तो नहीं करे लगोगे हर चीज़ के, बोल के खाली उसको सुनाओगे, तो तुमको बोलने के लिए भी आना चाहिए। तो पहले तो हम पूरा समझा दिए, दूसरा आप लिखवा रहे हैं, तीसरा तुमको बोलवा रहे हैं कि चाल क्या होता है, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और इकाई समय में तय की गई विस्थापन को। रहा बात कि बार बार नहीं समझ में आता है कि विस्थापन, अरे बोलना नहीं कि कोई आदमी अगर सीधे चलता है ना, तो जब सीधे चलेगा तो सीधे दूरी को ही, एकदम सीधी दूरी को ही हम लोग क्या करते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। चाल अदिश राशि और वेग, अच्छा इसमें लिखना है, पता चल रहा है कुछ और लिख लिया। इसमें लिखना था चाल अदिश राशि, यहाँ लिखें, और वेग में लिखना था वेग सदिश राशि है। वेग समझा सब दिए, अब सिर्फ लिखवा रहे हैं कि वेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। अगर किसी को इतना भी नहीं लिखना है तो कम से कम शॉर्टकट में तो लिख ही सकता है, तो उतना नहीं लिख सकते हो, कम से कम शॉर्टकट में तो लिख सकते हैं। पहले तो इसका परिभाषा, अगर अंतर लिख रहे हैं तो जो दूरी के परिभाषा वो लिख दीजिए, और इधर विस्थापन की भी परिभाषा। अरे हाँ वही कहे का मतलब है, गलती से हो गया, दूरी नहीं है, दूरी किस में कन्वर्ट हो चुका है, चाल में, और ये विस्थापन नहीं है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, वेग में। दोनों की परिभाषा लिख देना। उसके बाद फिर इसकी बात करें, पहला पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट, चाल कौन सी राशि है, सिर्फ अदिश लिख दो, समझ जाओगे, बाद में तुम्ही को समझ में आ जाएगा। और ये जो वेग है, हो सकता है गलती से कुछ निकल जाए मुँह से, उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, जो समझाना चाह रहे हो उस पर ज़्यादा फोकस कर। जैसे हो सकता है कभी गलती से दूरी बोल दिए, गलती बोल, अरे ये गलती चीज़ को पकड़ के बाकी अच्छा चीज़ पकड़ो रे। हो सकता है कभी गलती मेरे मुंह से निकल गया हो, तो उसको छोड़ो। हम किस पे बता रहे हैं, लो काट दिए, हम किसको बता रहे हैं, चाल के डेफिनेशन, विस्थापन के, सॉरी वेग के डेफिनेशन। चाल अदिश राशि है, वेग, अच्छा एक चीज़ और चाहो तो लिख लो, चाल बराबर दूरी बटा समय, इधर बोलो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। और एक आगो अंतर बताइए, चाल हमेशा, तो चाल काहे लिख रहे हैं, शॉर्ट में तो लिखना है, आप लोग भले पूरा डिटेल में लिख लो चाहो तो, कि हमेशा धनात्मक, हमेशा भी काहे लिखे फालतू में, सिर्फ धनात्मक वर्ड पे फोकस करना कि चाल धनात्मक होता है। और वेग में बात करें तो वेग धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और कभी कभी तो वेग शून्य भी होता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। अब इतना देरी में सिर्फ चाल और वेग के ऊपर बोले, अगर नहीं याद हुआ तो फिर तो सुतल था, क्योंकि हम पहले समझा भी दिए, लिखा भी दिए, और फिर बोले ले भी बता दिए। अब बाकी आएगा चाल वाल के टाइप्स, चाल कई तरह के हैं, वेग कितने तरह के हैं, चाल कई तरह के हैं, चाल, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल, लेकिन वो अब बाद में, वो देखेंगे।